कौन है ये कालनेमी अजय आलोक? देखिए, पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। ग्राफिक्स कालनेमी। देखिए, सबसे एक एक करके चलते हैं। एक एक करके शुरुआत सबसे पहले कालनेमी से बताइए, कालनेमी है कौन? बिल्कुल बिल्कुल उसी पे आ रहा हूं। संत स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के साथ जो भी घटना हुई वो दुखद है, नहीं होनी चाहिए थी, पहली बात। लेकिन पुलिसकर्मी भी क्या करें, उनको व्यवस्था का सवाल है। अगर उनके समर्थक वहाँ पे उग्र हो गए तो उनको कंट्रोल नहीं करते। अगर कोई भगदड़ मच जाती तो इसकी भी जिम्मेदारी उन्हीं के सर पे आती। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पुलिस प्रशासन का काम, खासकर माघ मेले में, कुंभ में, ये कितना इम्पॉर्टेंट है। एक ज़रा सी चूक और 100 जिंदगी चली जाएगी। तो इसलिए प्रशासन ने, उस वक्त स्थानीय प्रशासन ने जो समझा सही वो किया। स्वामी जी को ये बात बुरी लग गई। जब स्वामी जी को ये बात बुरी लगी, वो धरने में बैठ गए। अब यहाँ से शुरू होता है राजनीतिक खेल। जो एक वक्त में स्वामी जी को डंडे से पिटवाए थे, वो आगे सनातनी बन के। कांग्रेस पार्टी, जिसके युवराज राहुल गांधी जी को इसी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने हिंदू धर्म से बाहर किया था, वो आ गए इनकी पैरवी करने के लिए। तो सब तो स्वतः स्पष्ट है कालनेमी कौन है। ये कांग्रेस नाम की कालनेमी, जिनकी दादी ने नागा साधुओं पे गोली चलवा के 80 से ज़्यादा नागा साधुओं की हत्या की, ये सपाई कालनेमी जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चला के हत्या की, आज सनातन का झंडा बरदार बन रहे हैं। वही योगी जी ने कहा कि ये जितने कालनेमी बन के प्रकट होते हैं, इनसे संभल के रहना चाहिए। ये कालनेमी और कोई नहीं है। ये कालनेमी वैसे होते हैं कि जब हनुमान लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी खोजने गए थे, तब ये कालनेमी साधु का वेश धर के ही हनुमान जी को ख़त्म करने आया था। यही काम है इन लोग का। ये सपाई, ये कांग्रेसी, जितने कालनेमी, अभी देखिएगा कालनेमी के भोपू लोग आपके यहाँ कैसे बजेंगे। तो मुख्यमंत्री जी ने बड़ा साफ आप जो ये कारण बता रहे हैं कि देखिए जिन लोगों ने नहीं अजय दादा, जरा वो विजुअल चलाइए जिस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी और अविमुक्तेश्वरानंद जी पे मार, उस समय समाजवादी पार्टी ने भी यही बोला था कि भैया पुलिस है। अविमुक्तेश्वरानंद जी मतलब स्पीड ब्रेकर बन रहे थे, रुकावट पैदा कर रहे थे, पुलिस को काम नहीं करने दे रहे थे। उस समय आपने, यानी बीजेपी की पूरी पार्टी खड़ी हो गई थी उनके खिलाफ। लेकिन आज, और अब दूसरी तरफ वो वाले विजुअल चलाओ जब अब उनके लोगों को चोटी पकड़ पकड़ के मारा गया है पुलिस के द्वारा, और साफ विजुअल्स है, यू कैन नॉट डिनाई इट। अजय आलोक जी, आज आप भी वही कह रहे हैं जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जो उस समय के मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, उन्होंने कहा था एग्जैक्ट वर्ड्स। अगर मैं ये हटा दूं आपके पीछे का बैकग्राउंड तो पता नहीं चलेगा बीजेपी कौन है, सपा कौन है। अजय दादा, दोनों में बहुत फर्क है। कैसे, प्लीज बताइए। ऐश्वर्या जी, पुलिस के साथ जब उस वक्त, बता रहा हूं, पुलिस के साथ उस वक्त जब माघ मेले में इनके समर्थकों की झड़प हुई तो पुलिस ने इनको सुरक्षा गिरा दिया था। इन पे एक हाथ भी नहीं किसी ने चलाया, बल्कि पुलिस के सारे जवान इनको घेर के खड़े हो गए कि इनको कोई चोट नहीं आए। और वहां पे इन्हीं स्वामी जी पे, अविमुक्तेश्वरानंद जी को, इनको खुद को डंडे मारे गए थे। इनका खुद का स्टेटमेंट है कि सपा ने मुझे तोड़ दिया था, सपा की पुलिस ने मुझे तोड़ दिया था। ये उनका स्टेटमेंट है, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। मेरा यही मानना है कि इस मामले को जो राजनीतिक टूल बन के सो कॉल्ड स्वयंभू सनातनी पैदा हो रहे हैं, उनको अपने कृत्यों को पहले देख लेना। आप जिनको स्वयंभू कह रहे हैं जरा उन्हीं को ले आते हैं। सनातनी कोई नहीं बनता है। नहीं, आप जिनको स्वयंभू कह रहे हैं उनको ले आते, लेकिन उनसे पहले योगीराज सरकार है, प्रवक्ता है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के, जो अपने आप को शंकराचार्य बताते हैं। लेकिन सनातन पद्धति से मैंने जब पूछा तो कल मुझे बताया गया 3 मठों में से बाकी 1 मठ का नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं योगीराज जी, बीजेपी के प्रवक्ता वरिष्ठ नेता अजय आलोक जी कह रहे हैं, गलत विंडो है, वो ये कह रहे हैं कि उनको सुरक्षा घेरा दिया गया, अविमुक्तेश्वरानंद जी को किसी ने छूने की हिम्मत भी नहीं की, जबकि सपा की सरकार में उन्हीं को मारा गया था। जो उनके साथी थे वो कुछ उपद्रव पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद जी को पुलिस ने माघ मेले में सुरक्षा घेरा दिया कि इस भीड़ में कोई एंटी सोशल एलिमेंट आके उनको ना छेड़ पाए और फिर पुलिस के ऊपर नाम आ जाए। पुलिस ने उनको सुरक्षा घेरा दिया, ये बीजेपी ऑन रिकॉर्ड कह रही है। योगीराज जी बताएं, आप प्रवक्ता हैं उनके। देखिए, हमारे लिए एक नागनाथ है तो एक सांपनाथ है। क्योंकि जगतगुरु शंकराचार्य जी लगातार गौरक्षा की बात कर रहे हैं, और ये दोनों लोग, दोनों क्या, तो मैं तो कहता हूं सभी, कोई भी इनमें से गौ माता की रक्षा के लिए तैयार नहीं हो रहा है। पिछली सरकार ने भी जो किया
वो गाय विरोधी सरकार थी। वर्तमान सरकार भी कहने को तो सनातनी सरकार है, लेकिन ये भी माता की सरकार है। आपको तो मालूम होगा कि भारत इस समय बीफ की एक्सपोर्ट में नंबर 2 पर है। ये जो कार्रवाई हुई है, ये गौ माता की बात जो जगतगुरु शंकराचार्य जी उठा रहे हैं, इसकी वजह से ये लोग जो है जगतगुरु शंकराचार्य जी को परेशान करना चाहते हैं, बदनाम करना चाहते हैं। वो तो कह रहे हैं उनको लेकिन मैं घेरा दिया, पर वो तो कह रहे हुआ सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने पालकी नुमा रथ में जाना चाहते थे और पैदल नहीं जाना चाहते थे। उनको वीआईपी प्रोटोकॉल चाहिए था, जो कि माघ मेले में किसी को नहीं दिया गया इस बार। नहीं, ऐसा नहीं है। तो कैसा है, प्लीज बताएं, कैसा है योगीराज? जी जी, मैं समझ रहा हूं। कोई वीआईपी प्रोटोकॉल उनको मिला भी नहीं और ना उन्होंने कोई वीआईपी प्रोटोकॉल मांगा है। जो सामान्य प्रोटोकॉल था, उसी सामान्य प्रोटोकॉल के तहत 9:30 पर 18 तारीख को उमेश पुरी को एक दरोगा आता है और कहता है शंकराचार्य जी, आपके स्नान का समय 9:30 निर्धारित है। तो शंकराचार्य जी ने कहा ठीक है, 9:30 पर हम निकल लेंगे। तो जगतगुरु शंकराचार्य जी वहां पे 9:30 पर निकले हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की ही थी और वो जो दरोगा था वो बैरिकेडिंग नंबर 2 से ले गया, सम्मान पूर्वक ले गया। कहीं कोई योगी जी, दिक्कत नहीं आई। अजय आलोक जी आ रहा हूं, समाजवादी पार्टी के बिन्नू जी आ रहा हूं, सोमनाथ जी आ रहा हूं, रत्नाकर जी आ रहा हूं, रोहित आ रहा हूं, 1 मिनट। लेकिन योगी उमेश पुरे जी बताइए, आप महंत हैं जूना अखाड़ा के, जब कुंभ होता है उसमें अलग प्रोटोकॉल होता है, लेकिन कुंभ में एक ऐसी घटना हुई थी जिसमें कई लोगों की जान गई। पुलिस कह रही हम रिस्क नहीं ले सकते थे। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया, विजुअल्स रखो हमेशा, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया, उन्होंने माना नहीं। बताएं उमेश पुरी जी। देखिए, अभी मुक्तेश्वरानंद जी इस सारे विषय को जानते हैं और प्रत्येक विषय की गंभीरता को भी समझते हैं। पिछले ये जो कुंभ गया है, इसमें जिस प्रकार भगदड़ मची, तो शासन प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वहां पर हर प्रकार के नियमों को कठोर करना। कुंभ के अंदर और माघ मेले की व्यवस्थाओं में एक अंतर होता है, लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने पूरे भारत के अंदर एक इस प्रकार का वातावरण तैयार कर दिया। और मैं आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, आने वाले इतिहास में अभी मुक्तेश्वरानंद एक ऐसे शंकराचार्य होंगे जो विवादों में ग्रस्त रहते थे, विवादों में घिरे रहते थे। अरे आप शंकराचार्य हैं या आप ज्वालामुखी हैं? आप ज्वालामुखी की तरह फट रहे हैं। आपकी भाषा, आपकी शब्दावली, आपकी हठधर्मिता, आप चाहते क्या है, करना क्या चाहते हैं? योगी जी को टारगेट पे लेकर रखते हैं, कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं। पूरा भारत ये जानना चाहता है, करोड़ों हिंदू ये जानना चाहते हैं कि ये शंकराचार्य है भी नहीं है, ये जबरदस्ती आकर बैठ गए क्या? ये ना अपने गुरुजी की प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए जबरदस्ती बैठ गए क्या? मुझको लगता है कि अभी मुक्तेश्वरानंद की हठधर्मिता ही आज का ये विषय बनी है।